गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, बजे हैं 9 और मैं आ गई थी छत पे थोड़ा सा नज़ारा लेने। और ये हमारे पड़ोस में किसी ने जो है अमरूद को जो है गमले के अंदर लगा रखा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आ गई थी भगवान के दर्शन करने के लिए, जोत बत्ती करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो मैंने कहा सबसे पहले उठ के ना दिया जो है मैं यहाँ पे जला देती हूँ। और यहीं पे साइड में जो है एक वॉल पे मैंने मम्मी पापा की जो है तस्वीर वो भी लगा रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है जोत जलाने के बाद, माँ को प्रणाम करने के बाद, ईश्वर का नाम लेने के बाद करती हूँ मैं अपने दिन की शुरुआत। तो यहाँ पे मॉर्निंग में थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है। एक्चुअली आजकल मेरा मेरा एक एग्ज़ाम है, तो उसकी भी प्रिपरेशन जो है साइड बाय साइड चलती रहती है। तो अब ये जो स्टार्ट किया है मैंने ब्लॉग को, ये किया है मैंने दोपहर से। और यहाँ पे मैंने खाना जो है करेले की सब्ज़ी बनाई थी, और थोड़ी सी बनानी है मुझे रोटियाँ, थोड़े से फुल्के सेकने हैं। और बस इसी के साथ हमारा जो है आज का ये लंच ये अच्छे से प्रिपेयर हो गया। और मैंने ना चॉपिंग वगैरह दिखाई नहीं, पर फिर वही है, थोड़ा सा बिजी चल रहा था शेड्यूल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितना मैं शूट कर पा रही हूँ करने की पूरी कोशिश करूँगी। और सोचती हूँ कि अपने ब्लॉग में रेगुलर में जो है डालूँ। और बस यही था। यहाँ पे जो मेरा करेले की सब्ज़ी है वो भी बन चुकी थी, और मेरी जो रोटियां हैं वो भी ओवरऑल सिक चुकी थी। और यहाँ पे लगा देनी है प्लेटिंग, और फिर बस उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद और अपना थोड़ा रेस्ट लेने के बाद, बिट्टू काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मेरे सर में जो है हेडेक हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं जो है ऑयलिंग कर देती हूँ, चम्पी कर देती हूँ। वही होता है ना, बच्चों को माँ के हाथ से अगर ऑयल वगैरह बालों में लगाया जाए तो मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और हम जब छोटे हुआ करते थे, हमारी दादी भी हमारे सर पे जो है इस तरीके से ही ऑयलिंग किया करती थी। और मैं आपसे बताऊँगी, मेरी जो दादी हुआ करती थी वो तो हमारे सर पे जो है ना सरसों का तेल डालती थी। इतना मतलब पूरी तरह से चंपी इतनी कर देती थी ना कि टपक टपक बालों में से भी जो है ऑयल निकलता था। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ ही तो इतना ऑयल जो है लगवाते हैं। तो इसे बोलती मम्मा थोड़ा थोड़ा लगाओ, पर लगा लिया करो। ये होता है ना कि बिल्कुल बेस पे आप जड़ में लगाएं और अच्छे से आप अपने बच्चों के बाल को पोषण दे, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं कम ही लगाती हूँ इसके सर पे, क्योंकि आजकल के बच्चे कहाँ ही तो पसंद करते हैं। तो बस ये वाला ऑयल है हमारा, आई थिंक शांति आंवला, जो हम लेके आए थे इस बार। और इसके बालों पे मैंने लगा दिया। उसके बाद इसने जो है जूड़े को बनाया, और अब से कम 2 ढाई घंटा ये अब पड़ेगी। उसके बाद रेस्ट लेने के बाद, पढ़ने के बाद फिर जो है शावर लेगी। तो मैंने कहा अगर मन ठीक हो तो नहा लेना, अदरवाइज़ आज पूरा दिन जो है ऑयल को सर में रखो। यहाँ पे मिल रही हूँ मैं खाना वाना खाने के बाद, बिट्टू के सिर पे ऑयलिंग करने के बाद, अपने किचन को साफ़ करने के लिए। और जो भी मेरा खाना बचा था वो मुझे कंटेनर में निकाल लेना है। और करेले बनाए थे, तो करेले तो हमारे ऐसे होते हैं, मतलब मैं और बिट्टू ही खाते हैं, तो हमें जो है नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो इनफ हो जाते हैं। और करेले मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं जिस तरीके से एक्चुअली क्या है कि मैं जो है ना करेलों को काट के धो के और फिर तल के बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है। तो उससे मैंने देखा है कि बच्चे ओवरऑल, मैंने सुना है कि बच्चे ना, मतलब सुना क्या, देखा ये कि बच्चे खाते नहीं है। इनफैक्ट हम भी जब कभी बच्चे हुआ करते ना, तो मेरी दादी, मेरी चाची, ये सारे मिलके ना मतलब करेले बनाते थे, तो हमारा इतना दिमाग ख़राब होता था कि करेले बने हैं। और आज के डेट में ना मैं ये कहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छे करेले शायद ही कोई बनाता होगा। खैर तारीफ़ तो मैं क्या ही करूँ, बट मुझे ये पता है कि अगर मेरी बच्ची खा लेती है, मेरे घर में अगर सब खा लेते हैं, तो आई थिंक कुछ तो बात होगी ना मेरे करेलों में। तो बस ये है कि अच्छा लगता है जब मैं करेले बनाती हूँ, और वो बहुत शौक से खाती है। बोलती है कि मम्मा सच में इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, तो मैं बहुत शौक से उसके लिए बनाती हूँ। और करेले तो हमारे यहाँ इनफेक्ट अगर ज़्यादा आ जाए तो 5-6 दिन चली जाए, 5-6 दिन तो नहीं, 3-4 टाइम तो चल ही जाते हैं, खा लेते हैं हम लोग। क्योंकि टेस्टी इतने लगते हैं और ख़राब होते नहीं, चाहे फिर विंटर हो और चाहे फिर समर चल रहा हो, कोई भी मौसम हो। तो बस यहाँ पे मुझे गैस की करनी थी क्लीनिंग, क्योंकि मुझे फिर दोबारा से भी जो है ब्लॉग शूट करना पड़ता है। तो मेरा यही रहता है कि मैं जो है खाना वाना बनाने के बाद तुरंत अपने किचन को क्लीन करने की पूरी पूरी करती हूँ कोशिश।
तो जी, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, तो यहाँ पर मेरी एक ब्लू कलर की जो है बकेट रखी हुई थी। बट मैंने फिर जब मैं कैमरा वगैरह यहाँ पे सेटअप अपना पूरा लगाती हूँ शूटिंग के दौरान, तो मैं देखती हूँ ना मुझे स्पेस नहीं मिलता। कई बार तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे मतलब इस तरीके से सेटअप लगाना पड़ता है कि मुझे सिंक के अंदर अपने कैमरे को, अपने जो है इंस्ट्रूमेंट को रखना होता है। तो मैंने जो है फिर दिमाग लगाया और बकेट को हटाकर यहाँ पे कॉटन का जो एक वो है टॉवल, वो यूज़ करती हूँ। और ये मुझे यार इतना ज़्यादा कंफर्ट फ़ील कराता है ना, मतलब क्या ही तो बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और इतना मतलब इसको ना ये है कि यहाँ पे जितने भी बर्तन एक्चुअली मैंने कम निकाले हुए हैं, अब तो 3 के हिसाब से 3 लोग हैं हम, और कोई गेस्ट वगैरह आता है तो फिर से मैं बर्तन है वो दूसरे निकाल लेती हूँ एक्स्ट्रा में जो होते हैं, जैसे सिस्टर वगैरह आती है, भाई होता है। तो यहाँ पे बस इतने ही बर्तन मैंने निकाले हुए हैं जो हम तीनों को इनफ हो, और बस खाने में जो पकाने के काम आते हैं वो बर्तन। और इतना ज़्यादा मतलब मुझे रिलीफ हुआ ये यहाँ पे कॉटन का जो है टॉवल यूज़ करने में, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, क्या ही तो बोलूँ। और बस धोने के बाद ना मतलब सारे बर्तन धुल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैं इसको भी अच्छे से ना सिंक में थोड़ा सा हैंड वॉश डाल के ना, और यहीं की यहीं क्लीन करके, मतलब रात को भी जब भी मुझे किचन साफ़ करनी हो, या दिन में भी जब अपनी किचन को साफ़ करना हो ना, तो मैं साथ के साथ धो के इसे तुरंत जो है टांग देती हूँ, और ये सूख भी जाता है। तो यही रीज़न होता है, बस अच्छा लगता है मुझे, और फिर मेरा काम भी जो है आसान हो गया, क्योंकि बकेट जो थी ना उसको मुझे फिर रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता था। तो मुझे तो काफ़ी रिलीफ मिला इसको रखने से। मैंने ना एक चीज़ अपनी लाइफ में जो है नोटिस की है, और मैंने उसको एक्सपीरियंस भी किया है कि आप किचन में ना जितना भी काम कर लो वो आपका फैला ही रहता है। तो टाइम जो होता है ना, यहाँ पे प्री प्लान करके ही, कोई एक प्लानिंग करने के बाद ही आप जो है किचन में आए। तो मेरा तो ये रहता है, मैं जब किचन में आती हूँ उससे पहले मेरा पूरा मतलब माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, साथ के साथ मुझे ये भी करके चलना है। तो यही होता है माँओं के लिए, जितनी भी होम मेकर्स हैं या कोई मैरिड अनमैरिड लड़कियाँ भी हैं, काम को जितने तरीके से करें उतना ही ज़्यादा हमारे लिए नेक्स्ट डे के लिए जो है अच्छा हो जाता है, शाम के लिए जो है अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ना फ़ोन ने वो मिल्क दूध वाले का कॉल आया कि मुझे कहीं जाना है, तो आप दूध जो है दोपहर में ही लेके जाओ आज। तो ये दोपहर में ही जो है दूध लेके आ गए थे। तो अभी गर्म करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी आज, एक्चुअली जल्दी भी उठी। तो मैंने कहा इसको मैं जो है छान के रख देती हूँ, और गर्म करूँगी मैं इसको शाम को। तो जी, जितने भी लोग चैनल पे नए जुड़े हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंटेनर, 2 कंटेनर लेके आई थी घी के लिए, और बहुत ही सुंदर है, जो मैं विशाल मेगा मार्ट से लेके आई थी। और इनमें जो है मैं घी करके रखती हूँ, और इतने ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मुझे लगे, तो मैं इनको यूज़ करती हूँ। एक में मैंने अचार डाला है, और एक में रखती हूँ मैं घी। तो जी, यहाँ पे बारी आती है अब बादाम को भिगो के रखने की। एक्चुअली यही होता है कि विंटर स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे में हर वो चीज़ हमें कंज्यूम डेफिनेटली करनी चाहिए, और बच्चों को भी देनी चाहिए जो सेहत के लिए बहुत अच्छी हो। और मैं तो अपनी बिट्टू को हर वो चीज़ खिलाने की आदत उसे डालती हूँ जो उसके लिए और उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे सही लगता है वो लगता है ड्राई फ्रूट्स। तो मैं बादाम वगैरह जो है जो भिगो के जो है नाइट में रख देती हूँ। तो ये काम मैंने कर दिया अभी दोपहर में ही। और यहाँ पर जो है मैंने दोपहर का काम करने के बाद अपनी किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, ताकि मैं शाम को जब किचन में एंट्री करूँ, चाय वगैरह जो हमें पीनी है उसके लिए जब मैं किचन में आऊँ, या मुझे एकदम सडनली जो होता है ना शूट भी करना होता है, तो मुझे किचन एकदम क्लीन मिले। और ये यहाँ से बकेट हटाने के बाद मेरी किचन कितनी ज़्यादा बड़ी और स्पेसफुल लग रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जा रहे थे मार्केट किसी काम से, तो इन्हें कुछ छोटा मोटा सामान लाना था। मैंने कहा देखो आप ले आओ, और इतना मैं भी जो है और घर का काम करती हूँ। तो ये जाने के लिए तैयार हो रहे थे बाहर।
तो ये गए हैं बाहर और नेक्स्ट काम जो कभी घर का ख़त्म ही नहीं होता, मैं आ गई हूँ यहाँ शाम की प्रिपरेशन के लिए, या फिर कल बनाएंगे देखेंगे, मेथी को लेकर। और ग्रीन वेजेस मार्केट में बहुत अच्छी अवेलेबल हो गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती हैं वेजिटेबल, क्योंकि इनको साफ़ करने में, इनको फिर धोने में और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कभी जब मम्मी पापा हुआ करते थे तो वो मुझे बिल्कुल साफ़ करके दे देते थे, बस मेरा यही काम रहता था कि मैं बस बना लूँ और काट वाट के अच्छे से मुझे दोनों मम्मी पापा मिल बना के जो है, बना के नहीं सॉरी, मतलब साफ़ करके दे देते थे। तो बस मेरा यही काम रहता था कि मुझे जाके सीधा किचन में इसको बनाना है। लेकिन अब उनके जाने के बाद आई फ़ील कि मुझे बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है। मतलब ये होता है कि काम में भी सहारा और वैसे भी मतलब अच्छा लगता है कि हाँ कोई बड़ा है घर में। तो अब तो मुझे खैर अकेला अकेला सा फील होता है। खैर यहाँ पे मैं करती हूँ अब मेथी साफ़ और करती हूँ आपसे बात। तो वीडियो आपको मेरी ये कैसी लगी डेफिनेटली बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पे जितने भी लोग कमेंट करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। और बस यहाँ पे मेरा जो है शाम का काम की प्रिपरेशन मुझे थोड़ा टाइम से ही जो है करनी होती है। और आलू मेथी बनाएंगे या फिर मेथी के पराठे बनाएंगे, जो भी मतलब पूछूंगी। और यहाँ पे शाम को ये कपड़े ऊपर से नीचे उतार के ले आए और नीचे ही टांग देते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आपको डेफिनेटली बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।